था कि क्या ब्रीफ था सर कि है ना, देखो सर बेलमेंट क्या होता है ये अपन ने पढ़ लिया था। यस सर, बेलमेंट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेदर देन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, नंबर वन। नंबर टू, सर बेलमेंट है ना दो तरीके का होता है, एक तो होता है ग्रेशियस बेलमेंट और एक होता है नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं होता है, आप अपने दोस्त को कुछ दे दें, कुछ चीज मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे दें वगैरह वगैरह, बुक दे दें, ठीक है। और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट जिसमें सर कोई ग्रेशियसली नहीं, दोनों के लिए कुछ ना कुछ होगा, सारी पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा, ठीक है सर। पार्टीज कौन कौन होती हैं कि सर बेलर जिसका गुड्स दूसरे के पास में जाता है, बेली जिसके पास में उस गुड्स का पोजेशन जाता है। जब वो गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होता है फॉर सम पर्पस, व्हेन दैट पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, वो पूरा हो जाता है, तो गुड्स या तो रिटर्न बैक कर दिए जाएंगे या डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे बाय बेली एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बेलर, ठीक है सर। क्या बेली, मान लो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है जहां पर हमारे जश ने अपनी शेरवानी सिलवाने के लिए एक टेलर के पास में दिया था, यस सर, या फिर जश का एक लैपटॉप या टीवी सेट खराब हो गया था तो उसने सही करने के लिए मैकेनिक के पास में दिया था, ओके सर। नहीं नहीं, टीवी सेट नहीं, वॉशिंग मशीन थी, वॉशिंग मशीन जश ने मैकेनिक को दी थी कि यार जल्दी सही कर दे नहीं तो मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। तो अब बात क्या हुई कि सर यदि इफ इट्स अ नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, यस सर, क्योंकि इसमें टेलर या मैकेनिक पैसे चार्ज करेगा ना अपनी सर्विसेज के लिए, ओके सर। तो सर क्या जब तक जश उसको पैसा नहीं दे देता है तब तक क्या मैकेनिक उन गुड्स को वापस लौटाने के लिए बाध्य है? नो सर, ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है रे। ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन। व्हाट इज द राइट ऑफ लियन? टू कीप द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स अपने पास में जब तक कि उससे रिलेटेड पैसा नहीं आ जाता, ठीक है। टू कीप द फिजिकल पोजेशन, यानी वो शेरवानी सिल के अपने पास में उसका फिजिकल पोजेशन रख लेगा, जज पैसा दे और अपनी शेरवानी ले जाए, ऐसे ही मत ले जाए यार। एक बार यदि टेलर ने जज पे विश्वास करके वो फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स जज को दे दिया तो क्या उसका राइट ऑफ लियन अभी भी जिंदा रहेगा? नहीं सर। जब फिजिक द राइट ऑफ लियन इज एसोसिएटेड विद द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स, यदि एक बार फिजिकल पोजेशन छोड़ दिया गया, राइट ऑफ लियन छोड़ दिया गया, तो वापस जब तक गुड्स अपने पास में नहीं आता तब तक राइट ऑफ लियन नहीं मिलेगा। लॉस्ट मींस लॉस्ट, ठीक है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद फिजिकल एंटिटी, वो गुड्स मेरे पास में है तब तक, ठीक है सर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। पार्टीज बेलर बेली एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज बेलमेंट। अब अपने को आइए स्टार्ट करते हैं, कल मैंने आपको काफी कुछ बताया था इस बारे में। डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट स्टार्ट करते हैं भाई, दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट कर। Definition of bailment, Section 148. Delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. ठीक है, ये डेफिनेशन पूरी एक लाइन में थी, मैंने इसको पॉइंटर्स में इसलिए तोड़ दिया है ताकि अपने को ध्यान रहे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स करीब करीब अपने को क्या समझना है, मूवेबल आइटम्स, ठीक है, करीब करीब। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्या सर गुड्स डिलीवर होने चाहिए फ्रॉम बेलर टू बेली? क्या गुड्स डिलीवर होने चाहिए फ्रॉम बेलर टू बेली? यस सर, गुड्स डिलीवर होने चाहिए, तभी तो बेलमेंट चालू होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या जरूरी है गुड्स का एक्चुअल में फिजिकली मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई के पास में गुड्स मूव हो डिलीवरी के लिए? नहीं सर, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। डिलीवरी कैन बी एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में तो सही ने दक्ष जश ने वो कपड़ा जो है वो टेलर को दे दिया, एक्चुअल में दे दिया, यस सर। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या कि मान लो सुहान गोयल को
एंसेल फर्नांडिस को एक माल का डिलीवरी देना था। फॉर एग्जाम्पल ये माल था 100 बोरी गेहूं के, 100 बोरी वीट के माल था। ओके सर। सर सुहान गोयल के जिस गोडाउन में वो माल रखा हुआ था, उधर के ताले की चाबी उसने एंसल को दे दी। यानी कि उस जगह का कंट्रोल एंसल को दे दिया ना, उस माल 100 बोरी वीट के ऊपर कंट्रोल एंसल का आ गया। तो सर उसने फिजिकली एक्चुअल तो उसने गुड्स डिलीवर नहीं किए, लेकिन एक सिंबल चाबी देके उन गुड्स को डिलीवर कर दिया। ठीक है सर। क्या ये एक्चुअल डिलीवरी और डिलीवरी कैसे कैसे हो सकती है कि सर 3 तरीके से हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे भी अपन। एक्चुअल और सिंबॉलिक डिलीवरी समझ में आ गया? बोलो यस और नो। एक्चुअल और सिंबॉलिक डिलीवरी समझ में आ गया सभी जने? एक तो जिसने भी वीडियो ऑन नहीं किया प्लीज कर लो। देवांश, दिशी, जिसका नेटवर्क खराब है या कोई खाना खा रहा है दैट इज अ सेपरेट थिंग, बाकी कर लो भैया। ठीक है। एक्चुअल और सिंबॉलिक डिलीवरी समझ में आ गया। आओ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी समझाता हूँ। सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि है ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGEDGEMENT, एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी भी बोलते हैं। क्या होता है देखो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी कैसे बोलते हैं, आओ समझो। सर मान लो हमारी ऋचा जी हैं, ऋचा जी सब्जियों में डील करती हैं। ठीक है। इनको क्या है, इन्होंने दिमाग लगाया कि चलो सीए तो मैं बन ही रही हूँ, साथ का साथ मुझे पॉकेट मनी भी अर्न करना है, तो इन्होंने दिमाग लगाया कोई ऐसी चीज में बिजनेस करते हैं जो एक बार मार्केटिंग करने पे रोज लोग मेरे से लेके जाएं। तो उन्होंने कहा ऐसी चीज तो रोज खाने पीने की होती है कि एक बार किसी से संपर्क करके अपन बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, वो रोज माल लेने आएगा खाने पीने का। तो ऋचा जी ने पोटैटोज का काम चालू किया। ठीक है। पोटैटोज कब आते हैं कि सर सर्दी में आते हैं। सर्दी में आते हैं तो जब तक सर्दी आ रही है तब तक नए पोटैटोज आएंगे, उसके बाद में उनको कहाँ रख देते हैं कि सर कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। यस सर। तो फिर वो पूरे साल जैसे जैसे चाहिए होता है कोल्ड स्टोरेज से निकाल के और सप्लाई करते रहते हैं। ओके सर। अब ऋचा जी को 100 कार्टन्स ऑफ, मान लो 100 कार्टन्स ऑफ पोटैटोज इन्होंने, एक कोल्ड स्टोरेज वाला था कौन, एंसल फर्नांडीज। ठीक है। एंसल फर्नांडीज वाज अ कोल्ड स्टोरेज ओनर। तो अपने 100 कार्टन्स एंसल फर्नांडीज के पास में रखवा दिए। ओके सर। अब जब ये 100 कार्टन्स ऋचा को बेचने की बात आई तो ऋचा ने बेचे इसको मान लो मिदुष मोदी को। ओके सर। तो हमारे मिदुष मोदी जी को ये 100 कार्टन्स बेचे। ओके सर। अब डिलीवरी देखो यहाँ पर कैसे होगी। रिचा ने एंसल फर्नांडीज को बोला देख ये जो 100 कार्टन्स है ना, मैंने मिदुष मोदी को बेच दिए हैं, वो लेने आए तो दे देना। एंसल फर्नांडीज ने मिदुष मोदी को एक्नॉलेज कर दिया that from now onwards I am holding these 100 कार्टन्स on your behalf, not on Richa but on मिदुष मोदी, आई एम होल्डिंग दिस ऑन योर बिहाफ। तो सर पूरी प्रोसेस को यदि कंस्ट्रक्ट करें तो दो चीजें सामने निकल के आएंगी। क्या क्या दो चीजें सामने निकल के आएंगी? ऐसा मान सकते हैं, माल अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं कि रिचा ने पहले एंसल से माल दिया लिया, फिर रिचा ने उसको मिदुष को दिया, फिर मिदुष ने उसको वापस कोल्ड स्टोरेज में एंसल के पास में रखा है। क्या हम ये माल के बिना हिले पूरी प्रोसेस कंस्ट्रक्ट हो गई ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। इसीलिए तो इसका नाम है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या रखा है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। या फिर इसको एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंसल ने मिदुष मोदी को एक्नॉलेज किया कि देख अब से मैं तेरे बिहाफ पे माल होल्ड कर रहा हूं। सो एक्नॉलेज करने से ही डिलीवरी हो गई। ठीक है। माल अपनी जगह से नहीं हिला। तो 3 तरीके की एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा होता है सिंबॉलिक डिलीवरी जहां पर मैंने चाबी उस गोदाम की आपको पकड़ा दी, सिंबल दे दी, गाड़ी की चाबी दे, गाड़ी डिलीवर करनी थी, गाड़ी की चाबी आपको दे दी,
इट इज एज गुड एज यू हैविंग कंट्रोल ओवर द कार, यस और नो? यस सर। कुछ निटिग्रिटीज हैं इसमें और आगे जाके डिलीवरी में, जो मैं आपको जब वो टॉपिक आएगा ना इस चैप्टर में डिलीवरी वाला तब समझाऊंगा। एक्चुअली भी माल डिलीवर हो सकता है, सिंबॉलिकली भी हो सकता है, और कंस्ट्रक्टिव या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी भी हो सकता है। भेजे में 3 तरीके की डिलीवरीज घुस गई। यस सर, भेजे में 3 तरीके की डिलीवरीज घुस गई रे। जश शाह, कविश, कविश, जश यस शाह सर। घुस गई। राघव काबरा लेट आया, समझ में आया क्या? क्या कह रहे हो सर? डिलीवरी कितने तरीके की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, तीनों समझ में आ गई क्या? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। वही बोल रहा हूँ, ध्यान करना, एग्जाम का क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग अभी जब क्लास खत्म हुए रिपीट करके देख लेना। जिन जिन ने, प्रिशा, राघव, जिन्होंने जिन्होंने लेट किया है, प्लीज मेरे पे ये फेवर करना, खुद उठा के पहले 10 मिनट की क्लास कृपया देख लेना। ठीक है जी? हाँ सर। चलिए, अब नंबर 1, नंबर 2। अच्छा, डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी इज willful transfer of possession, willful transfer of possession of goods by one person to another person। ठीक है सर। मान लो राघव काबरा को कोई माल देना है दक्ष अग्रवाल को। ठीक है सर। एक तो होता है राघव काबरा अपनी इच्छा से उस माल को दे रहा है, तो इच्छा से विलफुली किया गया। दूसरा होता है दक्ष अग्रवाल इसको थप्पड़ लगा के इससे लेके चला गया जबरदस्ती, इसकी इच्छा के बिना। तो क्या वो डिलीवरी की डेफिनेशन में आएगा? नहीं सर, वहां विलफुल नहीं, वहां जोर जबरदस्ती हो रही है, वहां कोर्जन के थ्रू हो रहा है। ठीक है? तो डिलीवरी का मतलब जहां अपनी इच्छा से किया गया ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है। तो एक वर्ड आया रे, डिलीवरी। मतलब समझ गए कितना खींच दिया इस, मतलब समझ गए कितना खींच लिया इस डिलीवरी पे? यस सर, डिलीवरी विलफुल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। डिलीवरी 3 तरीके की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स का मोटा मोटी क्या मीनिंग लेना है अपने को? गुड्स का मोटा मोटी मीनिंग लेना है मूवेबल आइटम्स। ठीक है? तभी तो वो पोजेशन में जाएंगे उसके, दूसरे वाले के। ठीक है सर। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनादर। सर, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टीज चाहिए ना। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, एक आदमी खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनादर फॉर सम पर्पस, किसी काम से वो गुड्स का पोजेशन दिया गया है, डिलीवरी दी गई है फॉर सम पर्पस। पढ़ने के लिए किताब, सिलने के लिए कपड़ा, रिपेयर करने के लिए टीवी सेट या वॉशिंग मशीन। ठीक है? या फिर whatever it is, delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये किया जा रहा है that the goods shall when the purpose is accomplished, जब पर्पस पूरा हो गया है। गाड़ी घूमने के लिए 1 दिन के लिए ली थी, घूम लिए, 1 दिन में वापस दे दिया। सर, माल रिपेयर करने के लिए दिया था, रिपेयर हो गया, पर्पस अकम्प्लिश हो गया। सर, ऐसे जो जिस भी पर्पस के लिए दिया था, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है, द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड, या तो फ्रॉम मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई को अपनी बाइक दी थी वो वापस कर देंगे, या तो वो रिटर्न बैक कर दिए जाएंगे, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे मिस्टर वाई के द्वारा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जिसने उस माल को इनको दिया है उस हिसाब से वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे इनके डायरेक्शन, जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तब। ठीक है सर। अपनी फीस के लिए रोक सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट ऑफ लियन। ठीक है सर। एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट कि सर जहां पर टेलर ने कपड़ा लिया, जहां पर गोल्ड स्मिथ, मान लो हमारे मान लो हमारे जज शाह या देवांश की मम्मी है। ठीक है सर। तो उनका एक सोने का सेट पुराना हो गया था। यस सर, कई बार अपन प्रैक्टिस करते हैं ना यार, नया गोल्ड क्यों खरीदें, इसी को गोल्ड स्मिथ को दे देते हैं और इसमें से गोल्ड निकाल ले, और या फिर मेरे पास कुछ गोल्ड आया हुआ पड़ा है वो गोल्ड स्मिथ को दे देते हैं, वो उसमें से नया ऑर्नामेंट बना के दे देता है। ठीक है सर। तो गोल्ड स्मिथ को आपने गोल्ड दिया है फॉर सम पर्पज, यानी उसमें से कुछ नया बना के देने को। ठीक है सर। तो वो बेलमेंट हो गया।
कार गैराज मैकेनिक, यस आप अपनी कार रिपेयर के लिए देते हैं तो कार का बिलमेंट हो रहा है। कार रेंटल, हमारे प्रिशा को फॉर सम पर्पस मुंबई से पुणे जाना था, कार टैक्सी उसने हायर पे ली, तो सर क्या हो गया, बिलमेंट हो गया या नहीं हो गया? सर डिलीवरी खुद ही चला के जा रही थी, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम कार ओनर या कार रेंटल कंपनी टू प्रिशा, ठीक है, फॉर सम पर्पस कि सर ये यहाँ से मुंबई जाके आने का है, मुंबई से पुणे जाके आने का है। एज सुन एज द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब जाके आ जाएंगी तो गुड्स विल बी रिटर्न बैक, कार को रिटर्न बैक कर देंगी, ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल है? सर कार एंटर बेलमेंट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, ये तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा तो फिर वो सेल हो जाएगा। मिदुष मोदी बोलिए क्या डाउट आया? तो आपने जो चाबी वाला एग्जांपल दिया और रिचा वाला एग्जांपल दिया, उन दोनों में तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है ना, लेकिन ओनरशिप हो रहा है, ठीक है। मैं तो तुमको डिलीवरी समझाने के लिए कि डिलीवरी इन 3 तरीके से होती है वो बताया था। डिलीवरी कैसे कैसे हो सकती है? मान लो मेरे को तुमको सेफ कस्टडी के लिए का वो देने हैं कोई भी चीज, मिदुष मोदी की एक वो है, क्या नाम है, मान लो बैंक है यार, कोई एक, मिदुष मोदी छोड़ो, एक कोई बैंक है, ओके सर, बैंक के पास में मान लो कौन है भाई, हमारा देवांश है, चलो हमारा देवांश है। देवांश को एक लोन की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, लोन की जरूरत पड़ रही थी, तो क्या हो गया, देवांश ने अपनी गाड़ी ले जाके इनको दे दी, या फिर गाड़ी की चाबी इनको दे दी, इनके प्रेमाइसेस में खड़ी कर दी कार, इनको दे दी, या फिर चाबी इनको दे दी और इनको बोला कि सर कार मेरे यहाँ पर है, आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे यहाँ खड़ी है, अपने आदमी को बोल के। क्यों क्यों देना चाह रहा था कि सर जो लोन ले रहा है 10 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट इसको कोई चीज गिरवी रखानी थी, तो उसने वो अपनी कार गिरवी रखा दी बैंक के पास में, ठीक है। तो सर चल यहाँ पर नहीं बेच रहा है, पर यहाँ पर सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई या नहीं हो गई गाड़ी की चाबी से? यस और नो? ठीक है, तो मैंने तो जस्ट डिलीवरी समझाया था तेरे को कैसे कैसे होता है, एक्चुअल भी होता है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है और सिंबॉलिक भी होता है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, डिलीवरी का मतलब समझाइए और डिलीवरी कितने टाइप्स का होता है समझाइए, ठीक है, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है वहां पर भी तो कंस्ट्रक्टिवली या फिर सिंबॉलिकली, अभी देख मैंने तेरे को एग्जांपल दिया, वहां पर पोजेशन ट्रांसफर होके बेलमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है? पर्पस क्या है, लोन की गारंटी देना। जब पर्पस पूरा हो जाएगा, देवांश बैंक को लोन पूरा कर देगा, तो वो कार वापस रिटर्न होगी या नहीं होगी मिदुष? अच्छा, तो मतलब ये कार गिरवी रखी तो बेलमेंट है। बेलमेंट है या नहीं है, बता। क्या उसने कार के फिजिकल पोजेशन के साथ में कार की ओनरशिप भी दे दी क्या? नहीं। आया समझ में? तो इस स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट को, जहां पर हम किसी गुड्स को मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास में एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे रहे हैं, इस स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट को क्या बोलते हैं? जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, प्लेज, यही वर्ड यूज लेते हैं अपन, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे अपन। तो कंफ्यूज मत हो रहे, डिलीवरी का मतलब समझाना था इसलिए वैसा एग्जाम्पल लिया, डिलीवरी कैसे कैसे होती है वो बता रहा था, ठीक है। चलिए अभी वो कार वाला एग्जांपल आगे और आएगा और उसमें हम थोड़े से इफ्स एंड बट्स और डालेंगे तुमको समझाने को कि कई बार कार की चाबी दे भी देते हैं तो भी वो बेलमेंट नहीं होता है, या कार दे देते हैं तो भी वो बेलमेंट नहीं होता है, वो समझाना है मैंने। चलिए वो आगे आएगा, अभी तकलीफ नहीं करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, पार्टीज टू बेलमेंट कौन कौन होते हैं? कि सर बेलर और बेली। बेली पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स टू अनदर पर्सन, बेलर, बेली पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड, ठीक है, फॉर सम पर्पस। जैसे कि मिदुष ने दक्ष अग्रवाल को एक दिन अपनी बाइक घूमने को दी, तो सर ये तो हो गया बेलर, ये हो गया बेली, गॉट इट? यस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट कर लिया, यस सर, ये देखो, और पार्टीज कर लिया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, असेंशियल्स है क्या है, देखते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या क्या बातें जरूरी होती है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? सबसे पहला,
सर चूंकि बेलमेंट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बन रहा है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने ही चाहिए इसमें भी। क्या सर? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement. This will make the contract। यहाँ पर तो 5 ही आए हैं, 5 या 6 ही आए हैं। अभी इसके अलावा 5 और हैं जो सेक्शन 10 के हिसाब से पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाए थे। वो सब आप सेक्शन 10 के तो ये आ गए, इसके अलावा और पढ़ाए थे 5 पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, वो आपको ध्यान करने की। तो सर सारी जरूरी बातें होती। क्या माइनर लोग बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? सर नहीं बना सकते, माइनर्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट है तो सर सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। गुड्स का मतलब सर मूवेबल आइटम्स। गुड्स को कहाँ डिफाइन किया गया है सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताया गया है कि गुड्स क्या होता है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ परेशान नहीं होंगे। ठीक है, गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स का क्या मतलब होता है सर? मूवेबल आइटम्स। अभी बस आप इतना ध्यान रखें, ठीक है, मूवेबल आइटम्स। तो सर बेलमेंट किसका हो सकता है? केवल गुड्स का हो सकता है, यानी कि केवल मूवेबल आइटम्स का हो सकता है। डिलीवरी 3 तरीके की, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। सर पढ़ेंगे कहाँ सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। या मैंने आपको पहले ही बता दिया, या मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिटेल वहां पर आई हुई है। चलिए अब अपने को 3 चीजें पढ़नी है, और एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले देखो, डिलीवरी का मतलब है, एग्जाम्पल 1 पढ़ना। मितुष पढ़ एग्जाम्पल 1। Example 1, V parks his car and gives the keys to watchman. This is bailment due to symbolic delivery. But if V keeps the keys with himself, it will not be bailment. आ गया देखो सर, हमारा मितुष मोदी क्या है, एक बार इसके पापा ने इसको गाड़ी वाड़ी दे दी, ड्राइव करने लग गया। 18 साल से ऊपर का लड़का है ये, ठीक है, तो ही इज अ मेजर एजेड पर्सन। तो फाउंडेशन क्लियर कर लिया उस्ताद ने हमारे, ठीक है। इतनी खुशी हुई, इस सारे दोस्तों के साथ में जाके और सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गया, रात 9 से 12 का शो। ठीक है सर, घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला कि भैया अभी अभी फाउंडेशन क्लियर किया है, चलो। प्रेम आ रहा था बड़ा उनको इन पे। अब क्या हुआ, मितुष मोदी ने सिनेमा हॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई। ओके सर, गाड़ी पार्क करके और चाबी भी उसको दे दी। क्या नाम है अपने सिनेमा हॉल वाले उसको। तो सर चाबी आने से उन गुड्स पे कंट्रोल सिनेमा हॉल वाले का हो गया या नहीं हो गया? यस सर, हाँ सर हो गया। तो सर वी पार्क्स हिज कार एंड गिव द कीज टू वॉचमैन, दिस इज बेलमेंट। सर delivery of goods from one person to another, yes sir, for some purpose, yes sir। पर्पस क्या है? सेफ कस्टडी ऑफ दोस गुड्स। जब तक मैं 3 घंटे फिल्म देख रहा हूँ इस गाड़ी का सेफ कस्टडी प्लस पार्किंग, ठीक है। upon an understanding that as soon as the purpose is accomplished the goods will be returned back। जब पर्पस क्या है, 3 घंटे में मूवी देख लूंगा तो मैं मेरी गाड़ी लेके जाऊंगा, ठीक है, चाबी लेके जाऊंगा तुमसे, ठीक है। तो सर दिस इज सिंबॉलिक डिलीवरी, गाड़ी की चाबी उनके कंट्रोल में दे दी, सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है सर। बट इफ वी कीप्स द कीज विद हिमसेल्फ इट विल नॉट बी अ बेलमेंट। इस पे क्वेश्चन बन जाता है, क्यों सर? गाड़ी पार्क तो कर दी भाई, लेकिन चाबी खुद की जेब में डाल के लेके चला गया, तो क्या ये बेलमेंट होगा? नहीं सर, आपने उस गुड्स का कंट्रोल कभी भी उसको दिया ही नहीं, डिलीवरी हुई नहीं। ये बात मान सकते हैं कि उस गुड्स की डिलीवरी, क्योंकि कंट्रोल उसका कभी आया नहीं, उसके केवल उस गाड़ी को वहां रख देने से कोई फिजिकल पोजेशन नहीं मिल गया, कंट्रोल कहाँ मिला उस गाड़ी का? तो सर वो फिर बेलमेंट नहीं होगा, क्योंकि उस गाड़ी का उसका वो थोड़ी ना कुछ कंट्रोल आया उस आदमी का, ठीक है। तो गुड्स डिलीवर होने चाहिए, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में भी ये एक एग्जांपल ध्यान रखना जो अभी पढ़ा है अपन ने। सर गाड़ी पार्क करके चाबी उसको दे दी, यानी कि सही में पोजेशन उसको दे दिया, इच्छा से दे दिया।
कंट्रोल भी दे दिया उस पर, लेकिन सर चाबी मैंने ही रख ली गाड़ी वहां पार्क करके, तो हमने उस गुड्स का कंट्रोल या पोजेशन उसको हैंडओवर नहीं किया है, क्योंकि कंट्रोल अभी तक मिदुष मोदी का ही है। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ भाई। Example 2, depositing currency notes in a bank. It is not a bailment as currency notes or money are not goods as per SOGA. Also, same currency notes are not returned to the depositor by the bank. ठीक है, अब क्या मिदुष मोदी को फाउंडेशन क्लियर करने पे सारे सब जनों ने खूब सारे मतलब बधाई दी, पैसे वैसे दिए, 10-1 हजार रुपए इसके पास में इकट्ठे हो गए। ठीक है, बड़ी अच्छी फैमिली में आया है मोदी साहब। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसने कहा यार बैंक में रख देता हूँ पैसे, अभी तो क्या ही काम आएंगे, अभी तो पापा मम्मी से मांगूंगा तो सब दे ही देंगे, तो बैंक में एफडी करा देता हूँ उसकी। तो उसने ले जाके वो नोट्स बैंक अकाउंट में जमा कराने के हिसाब से बैंक के कैशियर को दे दिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने नोट डिपॉजिट करा दिए इन अ बैंक। ठीक है सर, सर ऐसा होता है क्या कि मिदुष मोदी ने जिन सीरियल नंबर्स के नोट्स बैंक में जमा कराए हैं, जब ये मांगेगा तो वही सीरियल नंबर के नोट्स इसको दिए जाएंगे? नहीं सर, वो किसी भी दूसरे डिनोमिनेशन में कोई दूसरे नोट्स भी दिए जा सकते हैं, तो जो जमा कराए हैं वही थोड़ी ना रिटर्न होगा। ठीक है, तो क्या डिपॉजिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स इन बैंक्स अमाउंट टू बेलमेंट? नो सर। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, क्या पता एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग अमाउंट्स टू बेलमेंट और नॉट। सिचुएशन नंबर 1 में गाड़ी पार्क करी मिदुष ने और उसकी चाबी खुद डाल के ले गया, हाँ हाँ बेलमेंट नहीं है, रीजन समेत बताना। दूसरे में नोट्स जमा करा है बैंक में, क्या ये बेलमेंट है? नहीं सर, क्योंकि नोट्स रिटर्न तो वापस किए जाएंगे, जिस दिन ये कैश वापस मांगेगा बैंक से उस दिन दिए जाएंगे, लेकिन लेकिन सेम नोट्स दिए जाएंगे क्या? नहीं सर, सेम नोट्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो कोई बेलमेंट नहीं है। दूसरा कारण कि सर मनी को, जब आपको मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो कुछ मनी को गुड्स माना गया है, कुछ मनी को गुड्स नहीं माना गया है। ठीक है, कैसे कि सर जो आपके देश का लीगल करेंसी है या लीगल टेंडर है जिसमें आपको किसी को पेमेंट करना है, आप वो नोट के थ्रू करते हैं, जो आपकी देश की करेंसी है वो गुड्स नहीं है कि आप उस नोट को दे रहे हो, तो वो नोट कोई गुड नहीं है, वो पैसे के डिनोमिनेशन की एक चीज है जिससे आप किसी को पेमेंट करते हो। लेकिन सर पुराने सिक्के जो चलन से बाहर हो गए, जैसे अकबर के जमाने की कोई वो होती है ना, बहुत 200 साल 300 साल पुराने सिक्के, अंग्रेजों के जमाने के सिक्के जो अब चलने बंद हो गए हैं, उनको जरूर गुड्स मानते हैं। ठीक है, अभी के लिए जो एग्जाम्पल में आ रहा है वो ये लीगल टेंडर आ रहा है। लीगल टेंडर जो है जो आप जिसको देके आप देश में कुछ खरीद सकते हो, वो कभी भी गुड्स नहीं माने जाएंगे वो नोट्स। तो इसलिए भी ये जो है गुड्स, मनी गुड्स नहीं है इस सेकंड वाली चीज के हिसाब से, जो बैंक में ये जो जमा करा रहा है वो गुड्स नहीं है, तो सर वो कोई बिलमेंट नहीं हुआ। आंसर बोल बेटा। सर आप सिंबॉलिक का कोई और मीनिंग है क्या? जी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तूने लेट ज्वाइन किया था क्या? नहीं सर, पर वो की वाला कोई और मीनिंग नहीं है। सिंबॉलिक का मतलब कोई सिंबल दे देना जिससे कि डिलीवरी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, चल एक और एग्जाम्पल बता दूं, चाबी वाला तो तेरे को समझ में आ गया कि सर एंसल हाँ सर। एंसल को मतलब रिचा के पास में 100 बोरी गेहूं था जो उसको एंसल को देना था। गेहूं को की बोरियों को एक्चुअली उठा के देने की बजाय इसने क्या किया, उस गोडाउन की चाबी दे दी, जिससे कि कंट्रोल एंसल के पास में आ गया उसका। तो सर क्या ये डिलीवरी हुई? हाँ सर हो गई सर, पर गुड्स तो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, पर तो क्या हुआ, एंसल के कंट्रोल में चीज चली गई ना। तो सर चाबी सिंबल है जिससे कि वो डिलीवरी हो गई। ठीक है, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो हमारे एंसल को अपने चाचा जी को, चाचा जी कहाँ रहते हैं? पुणे में रहते हैं। एंसल कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। ठीक है सर, तो एंसल को कुछ सामान भेजना था चाचा जी को, तो एंसल ने वो गुड्स ट्रांसपोर्ट में चढ़ाया। यस सर, ट्रांसपोर्ट में चढ़ाया तो ट्रांसपोर्ट वाले ने एक पावती या रसीद दी ना इनको। यस सर, कि जो भी हमें ये रसीद दिखाएगा
जो भी हमको ये रसीद दिखाएगा हम उसको माल हैंड ओवर करेंगे। ये वो सिंबल है, ये वो सिंबल है। ठीक है, एंसल ने क्या किया, वो गुड्स चाचा जी, वो सॉरी पावती या रसीद जो है वो चाचा जी को भेज दी, तो गुड्स पे कंट्रोल चाचा जी का आ गया या नहीं आ गया? सिंबल है वो, सिंबॉलिक डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंबल जी दे दिया ना उसको वो सिंबल, तो सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया या नहीं हो गया? यस सर बोलो। उनके पास में कंट्रोल आ गया या नहीं आ गया? वही तो दिखा के गुड्स को छुड़ा सकते हैं। अब बात समझ में आई? हमने फिजिकली गुड्स नहीं दिए पर उसका सिंबल के थ्रू डिलीवरी कर दिया। एंसल सर सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव में क्या डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टिव में चीजें का मूवमेंट है बट कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक में में चीज अपनी जगह पे ही पड़ी हुई है, सिंबॉलिक में हो सकता है चीज अपनी जगह पे पड़ी हुई हो सकता है नहीं भी पड़ी हुई हो। ठीक है, हम तो सिंबल के थ्रू डिलीवरी कर देते हैं, चाबी, रसीद। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में चीज अपनी जगह पे ही पड़ी हुई है, हमने वो गुड्स किसी और से निकाला जिसके पास में पड़ा हुआ था, उसको सामने वाले को दिया, सामने वाले ने वापस उसी के पास में रखा दिया जिससे हमने निकाल के उसको दिया था। तो ये पूरी प्रोसेस, माल अपनी जगह से नहीं हिला, कंस्ट्रक्ट कर लिया कि पूरी प्रोसेस हो गई, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी। जैसे कि मैंने बताया था ना, रिचा ने अपना माल एक कोल्ड स्टोरेज वाले एंसल के पास में रखा है, रिचा ने वो माल मिदुष मोदी को बेचा, फिजिकली डिलीवरी नहीं दी। उसने बोला एंसल को, अब से माल मैंने मिदुष को भेज दिया है, उसका है भाई, मेरा नहीं है। ठीक है, एंसल ने इसको एक्नॉलेज कर दिया मिदुष को, ना आई एम होल्डिंग द माल ऑन योर बिहाफ। तो अब एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। पूरी प्रोसेस कंस्ट्रक्ट कर ली कि पहले माल इधर से बाहर निकला, रिचा के पास आया, रिचा ने एंसल को दिया, एंसल ने वापस इस कोल्ड स्टोरेज में रखा दिया, भले ही माल अपनी जगह से नहीं था। बात समझ में आई? तो सर अगर ये एग्जांपल में ये होता कि रिचा ने उनको एक हाफ बिल दिया, बोला कि ये बिल को जो कंप्लीट करने वाला पार्ट मैं जो तेरे को देगा वो उसको ओनरशिप है, तो वो फिर सिंबॉलिक सिंबॉलिक में काउंट होता। हाँ, ठीक है सर, समझा। तो सर सिंबॉलिक में वो जो वो सिंबल होगा वो ही पूरा सिचुएशन संभालेगा। एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी लाइक में समझ लेना यार, क्यों चिंता कर रहा है? हाँ सर एक्नॉलेजमेंट समझा। एक्नॉलेजमेंट में कम से कम 3 जने होंगे। ठीक है, रिचा, मिदुष और एंसल। सिंबॉलिक में जरूरी नहीं है, ठीक सिंबॉलिक है में सर, 2 भी हो सकते समझा। हैं। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, दिमाग चलाओ अपना अपना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो भाई मिदुष हमारे लिए। Keeping of ornaments, valuables in a bank locker. It's not a bailment as there is no transfer of possession, delivery of ornaments or valuables. Where a person is in custody without possession, he does not become a bailee. सर सेम जो मैंने कार वाला एग्जांपल लिया था ना, इसमें चाबी यदि मिदुष वापस लेके चला जाता है अपने जेब में, तो क्या वो डिलीवरी हुआ? नहीं सर, कंट्रोल। सर सेम एग्जांपल अब वहां पर लगाओ अपने कविश जो है, कविश वीडियो ऑन तो करता ही नहीं है कभी, है कविश? कविश करना भाई, वीडियो ऑन कर। करता हूँ सर 5 मिनट। क्या हुआ 5 मिनट क्यों? खाना खा रहा हूँ। अरे तेरी, ठीक है, प्रेशा भी खाना ही खा रही होगी, श्रुति भी खाना ही खा रही होगी, सुहान भी खाना ही खा रहा होगा, है ना? मेरे को लॉ क्लास की वजह उसका नाम रख देना चाहिए खाना क्लास। ठीक है, डिनर क्लास। चलिए, जो कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कीजिए। अब सेम एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि एक दिन कविश की मम्मी जो है वो अपने बैंक लॉकर में अपना सामान रखती हैं, जाके ऑर्नामेंट्स रखती हैं। ठीक है सर, क्या ये बेलमेंट हुआ? नहीं सर, ये इसलिए बेलमेंट नहीं हुआ कि सर मान लो हमने सेफ कस्टडी के लिए रख दिया वहां पर। ठीक है सर, लेकिन अब उसमें जो चाबी लगती है लॉकर में वो हम अपने साथ, वही कार वाला ही एग्जांपल, वो हम अपने साथ वापस लेके चले गए, तो बैंक अब उस बैंक का कंट्रोल आया क्या उस पर? नहीं सर, हमारी परमिशन के बिना बैंक उसको इधर उधर नहीं कर सकता। तो सर भले ही हमने उनकी कस्टडी में डाल दिया हो, पर क्या हमने उनको पोजेशन में, मतलब पोजेशन में, कंट्रोल में दिया? नहीं सर, कस्टडी में भले ही पड़ा है पर कंट्रोल में नहीं दिया, पोजेशन में नहीं दिया।
keeping of ornaments या valuables in knocker is not a bailment as there is no transfer of possession या delivery of ornaments or valuables. वो कब माना जाता है जब सही में कंट्रोल भी उस पे आ जाए. So where a person is in custody without possession, वही कार वाला ही एग्जाम्पल, he does not become a bailment. ठीक है, तो वो बेलमेंट नहीं हुआ. तो अभी तक दो चीजें पढ़ी अपन ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट में कि सर पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट है तो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए सर. दूसरा डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए. डिलीवरी के टाइप्स पढ़ लेना, मेन डिटेल्स होगा में आएंगी वो सब जो मैंने अभी समझाया ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. और दूसरा क्या क्या डिलीवरी क्या क्या नहीं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है. बताओ ये बेलमेंट है या नहीं है. एक एक नंबर के लिए 4 दे देंगे आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे. ठीक है. नेक्स्ट कि सर जो डिलीवरी है वो किसी पर्पस के लिए होनी चाहिए. टेलर को सिलाई के लिए या फिर गुड्स को रिपेयर के लिए, कार को रिपेयर के लिए, भाई को घूमने के लिए, तो ये सब हो जाते हैं बेलमेंट. ठीक है, कोई पर्पस के लिए. सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो.